TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। देखिए, आज जो ये संयुक्त किसान मोर्चा संघ के माध्यम से जो ये बैठक बुलाई गई है, आज इसमें किसी पार्टी विशेष का जो है वो देख के जो है आज लोगों को नहीं बुलाया गया है। इसमें जितने भी लोग आए हैं वो खुद भी बागवान हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे जो आए हैं वो बागवान की हैसियत से भी आए हैं और पार्टी की हैसियत से भी आए हैं। क्योंकि पार्टी की हैसियत से हम इसलिए आए हैं क्योंकि कोई भी किसान बागवान की जो भी कोई प्रॉब्लम है कि कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा किसान और बागवान के साथ खड़ी रही है। जहाँ तक आपने देखा होगा, आज जो इस मंच के माध्यम से जो यहाँ पे बागवान भाई आए हैं वो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और समाधान की भी बातें कर रहे हैं। जिसमें आपने मेजर रूप से यही पाया है कि सरकार जो है हर मोर्चे के ऊपर जो है विफल रही है। समय रहते जो है निर्णय ये सरकार कभी नहीं लेती है और बिना सरकार की मदद से जो है किसी तरह की राहत जो है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो नहीं की जा सकती है। के माध्यम से सरकार से क्या अपील रहेगी? देखिए, एक तो हमारा सरकार से जो आग्रह रहेगा, हमारा ये रहेगा कि आप जन समस्याओं को देखते हुए, बागवानों की समस्याओं को देखते हुए ये जो कॉरपोरेट घराने यहाँ पे आए हैं, आप इसमें मध्यस्थता करें। ऐसा कॉरपोरेट घराने के पास कौन सा माध्यम है कि लोगों का जो सेब है उसके रेट फिक्स करने का? ये तो मनमानी है। वो अपने हिसाब से रेट फिक्स करते हैं और जब ये कॉरपोरेट घराने, अदानी वगैरह के जो ये स्टोर, जिस दिन इनके रेट खुलते हैं मार्केट एकदम से जो है क्रैश हो जाती है। तो इस मनमानी को रोकने के लिए सरकार इमीडिएट एक्शन में आए। और जहाँ तक बाकी सवाल है वो कश्मीर के तर्ज पर वहाँ पे MIS के तहत जो है सेब लिया जाता है। अलग अलग रेट, अलग अलग ग्रेड के सेब के अलग अलग रेट जो है वहाँ पे फिक्स किए हैं। जो हमारा यहाँ पे सेब जो है 9.5 रुपये का जो सरकार का रेट है, वही रेट वहाँ पे जो है 20-22 रुपये के करीब है और ऊपर जो है 60 रुपये के करीब है क्वालिटी सेब। तो उससे हमारा एक बागवानों का जो है अश्योर हो जाता है कि हमें मिनिमम ये रेट मिलना है और उससे ऊपर मार्केट में जो है ऊंचे दामों के ऊपर उससे कुछ भी रेट मिल सकता है। तो वो किसानों के लिए जो है हित की बात। तो क्या है, हमें यही तो समझ नहीं आ रहा है कि सरकार का जो है उद्देश्य क्या है। ये कई मुद्दों के ऊपर जो है एक देश और एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं। तो हम ये बताते हैं कि अगर आप आज जो ये सम्मेलन किया जा रहा है, क्या है मुख्य मांगे और क्या कहना चाहिए? जैसा आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से फल और सब्जी पैदा होते हैं, अनाज से भी ज्यादा। तो जो फल पैदा करने वाला किसान और विशेष रूप से जो सेब पैदा करने वाला किसान है और जिसकी इकोनॉमी कम से कम 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है, वो इस समय बहुत ही परेशान है। क्योंकि मार्केट में जिस तरह से स्लम आया है वो इवन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी कवर कर नहीं रहा है। और इसके साथ साथ जो सब्जी उत्पादक किसान था, उससे पहले जो हमने देखा है कि इनिशियली अदरक के ऊपर और उसके बाद जो टमाटर है, फूल गोभी है और लहसुन है, उसके ऊपर जो मार पड़ी है, तो हिमाचल में पूरा किसान जो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में वो प्रभावित है। तो आज एक किसान संवाद इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य फल और सब्जी जो हम पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, उसके ऊपर मिलना चाहिए। और विशेष रूप से अभी सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। जो इस समय जो किसान है वो जो सेब की वजह से वो प्रभावित है, इसलिए आज ये संवाद रखा गया है। और हम इस बात को याद दिलाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी कि वो जिस समय 2014 में यहाँ इलेक्शन कैंपेन में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हिमाचल में तो दूध, ऊन, फल, सब्जी पैदा होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो केंद्रीय सरकार 23 जो क्रॉप्स जिनके ऊपर इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उसके अलावा सब्जी, फल, फूल के ऊपर भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आज हम इस बात में भी, जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले करनाल में जिस तरह
शांतिपूर्वक जो किसान अपना एक लोकतांत्रिक जिनका अधिकार है धरने के ऊपर बैठे थे, जिस तरह से उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनके सर फोड़े गए, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता आए थे, जो राकेश टिकैत जी, उनके साथ भी जो एक प्रायोजित तरीके से जिस तरह से एक बिहेव किया गया, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। ये भी मुद्दा एक आज इसमें चर्चा में रहेगा। तो जिस तरह से आज कितना तर्कसंगत मानते हैं किसान का बेटा कहलाया जाता है? ये बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो हम सब्जियां पैदा करते हैं वो 15 से 19 लाख मीट्रिक टन पैदा करते हैं, और जो फलों का भी उत्पादन है और जो सेबी का उत्पादन है वो 4 लाख से 8 और 9 लाख मीट्रिक टन पैदा होता है। और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत ही सीमित है। हमारी तो बड़े लंबे समय से किसान सभा की ये मांग रही है कि हिमाचल में जो पेरिशेबल गुड्स हैं, हमारे विशेष रूप से जो सब्जी और फल है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और सब्जियों के लिए कूलिंग चैम्बर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है उसको किसान और जो बागवान है उसको अपनी मर्जी के अनुसार मार्केट के अंदर ले जाए। तो उसके ऊपर कोई प्रबंध नहीं हुआ। अगर पिछले समय से हमें देखें, सरकार ए पार्टी की हो या बी पार्टी की, इन्होंने बहुत कुछ इसके अंदर नहीं किया है, और ये निरंतरता में मांगे। और दूसरा, जो हमारी सब्जियां हैं विशेष रूप से, जैसे और जो स्पाइसेस हैं, लहसुन है, अदरक है या टमाटर है, इनके ऊपर जो आधारित उद्योग लगने चाहिए थे, दुर्भाग्यपूर्ण वो भी हिमाचल प्रदेश में नहीं लगे। तो इसको जो हम मार्केट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह बात कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पर संभव नहीं होगी। सरकार को डायरेक्टली इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, J&K पैटर्न में, जहां पर वहां पर एक स्टेज के ऊपर इसको प्रोक्योर करके और सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है मार्केटिंग में, वो मदद करने पड़ेगी। नहीं तो लॉकडाउन के समय में जहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी है, ये समस्या का एक जो हल है वो कृषि बागवानी, जो 2.5, 3, 4 बीघा के अंदर भी जो किसान बागवान अपने साल का खर्चा चलाता है, वो नहीं हो पाएगा। TNN न्यूज ब्रॉट यू बाय स्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए स्मार्ट, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड,